पिता परमेश्वर को बहुत सारा धन्यवाद। देखिए, हम सभी को पिता परमेश्वर बहुत सारा आशीष अनुग्रह दे रहे हैं, बस हमको बहुत खुशी मन से रिसीव करना है। तो धन्यवाद पिता, थैंक यू। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे ही अपने अपने कष्ट झेलते हुए दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच बड़े होते जाते हैं। जब छोटे से ही डिवाइन फेमिनाइन को बहुत डिवाइन मस्कुलाइन से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा कष्ट मिलते हैं, क्योंकि उसको एवेकन पहले कराना है ईश्वर को। इसीलिए ये कष्ट डिवाइन फेमिनाइन को दिया जाता है। उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन मतलब दोनों ही जितने कष्ट मिलते हैं लर्न करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, ऐसे करके बड़े होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है, सपने में डिवाइन मस्कुलाइन को छोटे से ही वो बहुत सपने में मिलते हैं। जब वो सोती है तब वो एक ही सपना उसको बार बार ईश्वर दिखाते हैं रिमाइंड कराने के लिए। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इतने बार एक ही सपने को देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मिलना, खेलना। मतलब छोटे में क्या देखेंगे सपने में, उसके साथ खेल रहे हैं, कुछ उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, या खेलते समय फूल, दोनों एक दूसरे को फूल शेयर करें, ऐसा कुछ देखते हैं। या एक बड़े पेड़ फूलों के बगीचे के बीच में बैठकर दोनों बातें करें, हंसकर खेल रहे, ऐसा कुछ छोटे में सपना देखते हैं। ऐसा देख के एक ही सपना को रिपीट देखते हैं। वो ईश्वर असली में उसको रिमाइंड कराना चाहते हैं, लेकिन वो उसको याद नहीं आता है। वो सोचती है कि मैं तो ये सपना देख लिया, और कभी कभी सोचती है कि मैं बार बार एक सपना को क्यों देखती हूँ, ऐसा भी होता है। और बहुत छोटे बच्चों के साथ और दादा दादी, नाना नानी, मतलब एजेड लोगों के साथ बहुत डिवाइन फेमिनाइन घुल मिल जाती है। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है एजेड लोगों के साथ रहने के लिए, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा होता है, माँ के लिए भी बहुत उसका प्यार होता है, लेकिन उसको डिवाइन फेमिनाइन को उसका माँ कभी भी नहीं समझते। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन का माँ कार्मिक ही होते हैं, ऐसा होता है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो रियलिटी है ये मैं बोल रही हूँ। और डिवाइन मस्कुलाइन को लेकिन मदर से मतलब जैसे अपना जेंडर के अपोजिट जेंडर, जैसे माँ, दीदी, भाई बहन या दोस्त से बहुत हेल्प मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन कुछ न कुछ तरीका होकर फैमिली मेम्बर से उसको भी बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं, लेकिन भी डिवाइन फेमिनाइन से कम मिलते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन को ग्रो अप कराने के लिए बहुत मतलब ईश्वर पुश करते हैं। उसके बाद थोड़ा उन दोनों का अगर सेम क्लास में हो या सेम स्कूल में हो, क्लास सेम नहीं होने से भी स्कूल सेम हो, ऐसा कुछ हो, या क्लास अलग अलग हो, तब भी थोड़ा पहचान देते हैं, लेकिन उतना क्लोज नहीं होते हैं, क्योंकि उसका मिलने का एक समय होता है, दोनों को पहचान करने का एक समय होता है। ये समय जब तक नहीं आएगा उसको ईश्वर पहचान नहीं कराते हैं। बहुत कोई तो बहुत दूर रहते हैं, बहुत अलग अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसा होते हैं। तो ऐसे होके ग्रो अप होते हैं। उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, और वो लोगों को देखते हुए उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह बना सकती है। ईश्वर का, डिवाइन का, देवी देवताओं का पिक्चर ज़्यादा बनाती है। उसका मन बहुत पवित्र होता है, बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत हैप्पी करके, जैसे तितली जैसी होती है, जहाँ जाएगा उधर ही खुशियाँ फैलाएगा, ऐसा कुछ होते हैं। बहुत लोगों को मदद भी करते हैं उसको, लेकिन उसका वो स्वभाव को क्या करते हैं लोग, उसका अवार्ड उसको नहीं देते हैं। उसके दोस्तों को या उसके भाई बहन रिश्तेदार किसी को भी ऊपर चढ़ा कर बात करेंगे, लेकिन उसको डाउन करते हैं, ऐसा कुछ होता है। ऐसे कुछ फेस करना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन को भी थोड़ा ये सब होता है, और सपने में भी डिवाइन मस्कुलाइन भी कुछ देखते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। डिवाइन फेमिनाइन भी सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन उसको मजबूर हो जाती है। वो इतनी बार एक सपने को देखना, मतलब वो मजबूर हो जाती है। तो वो क्या होती है, जब अकेली रहती है
ऐसे तो सबके साथ रहते समय बहुत हंसमुख करके खुशियाँ मजाक करके रहती है, लेकिन जब वो अकेली रहती है वो सोचती है ये सपना मैंने क्यों देखा, ये क्यों हुआ, ये सब वो बहुत ज़्यादा सोचती है। वो सोचते सोचते ऐसे सोचती है कि वो होश खो बैठती है। तब ईश्वर उसको जगाने के लिए क्या करते हैं जानता है, एक अंधेरे कुआं के अंदर उसको डाल दिया, मतलब गिर गया। उसको ऐसा फील होता है मैं एक अंधेरा कुआं में मैं गिर गया हूँ और चिल्ला रहा हूँ। तो वो होश आते हैं उसका। जब वो होश में आते हैं तब दिखते हैं तो वो ऐसे कुछ बिस्तरा पर या टेबल में या चेयर में या कहीं भी एक कोने में बैठ रहा होता है, वो सोच रहा होता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो उसके साथ ऐसे घटित होके वो बड़े होते हैं। सभी को कुआं वाला शौक नहीं दिया जाता है, अलग अलग होता है। ईश्वर उसको बहुत सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है, लेकिन उसको मतलब तकलीफ़ भी बहुत देते हैं, लेकिन वहाँ से उसको बचा लेते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ही ग्रो अप होके यंग एज पहुँचता है। जब यंग एज में भी यही बात डिवाइन कराते हैं। अगर किसी के साथ शादी भी हो जाएगा तो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ उसकी आत्मा को बीच बीच में सपने में मिलाते हैं, ऐसा होता है। और मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ये शॉर्ट वीडियो में डाल नहीं पाऊंगी, इसमें मैं लॉन्ग वीडियो में डाल दूंगी। आप लोग अच्छा से सुनिएगा। और बहुत कुछ होता है, बहुत बुरा लगता है मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में जब मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी मेरे आँखों से आंसू निकल आते हैं। बहुत कष्टदायक जीवन होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते हैं। उसी को तो ढूंढते हो समय डिवाइन फेमिनाइन समझती है, बहुत समझदार होती है, इसलिए वो गलत राह पर नहीं जाती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन चले जाते हैं, जैसे कि बहुत अपने अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन बनाना, बहुत गलत काम करना, और मनी माइंडेड होते हैं तो मनी के लिए कैसे मैं ग्रो अप करूं, ऐसे कुछ भी चीज़ में बहुत गलत चीज़ में भी फंस जाते हैं, ऐसा होते हैं। तो पता नहीं क्यों होते हैं, लेकिन ये ईश्वर का लीला है, ऐसा होते हैं। लेकिन ईश्वर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को सोचने का, समझने का और बहुत ज़्यादा जल्दी सब कुछ अपने एवेकन को कंप्लीट करके हैप्पी जीवन व्यतीत करने का आशीष अनुग्रह ईश्वर जल्दी से दे, यही मेरे मनोकामना है। तो धन्यवाद पिता, थैंक यू।